हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट पेटीएम मनी में है तो आप उसमें ब्रैकेट ऑर्डर का यूज कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको लाइव मार्केट में ब्रैकेट ऑर्डर लगाकर दिखाने वाला हूं, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहाँ पर हमने मोबाइल में पेटीएम मनी के ऐप को लॉगिन कर लिया है। पेटीएम मनी के ऐप को लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। तो ये आपका होम पेज वाला इंटरफेस है। अगर आपको डीमैट अकाउंट वाला इंटरफेस चाहिए तो यहाँ पर आपको ऊपर में F&O फिर स्टॉक्स वाला ऑप्शन में क्लिक करना होगा। तो अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना है तो आपको स्टॉक्स में क्लिक कर लेना है। स्टॉक्स में क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी में OTP आएगा। उस OTP को यहाँ पर फिल कर देना है। तो देखिए दोस्तों हमारा OTP यहाँ पास आ चुका है। अब इस OTP को मैं यहाँ पास फिल कर लेता हूँ। OTP को फिल करने के बाद ये ऑटोमेटिक प्रोसीड हो जाएगा। उसके बाद आपका डीमैट अकाउंट वाला डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा डीमैट अकाउंट वाला डैशबोर्ड है। तो यहाँ पास आपको वॉच लिस्ट, पोर्टफोलियो, ऑर्डर ये सारा चीज देखने को मिल जाएगा जो कि हमें डीमैट अकाउंट में जरूरत होता है ट्रेडिंग करने के लिए। तो अगर आपको F&O में ट्रेडिंग करना है तो यहाँ पर सब ऊपर की F&O में भी चले जा सकते हैं। अगर आपको स्टॉक्स में करना है तो आप सिंपली स्टॉक्स में भी आ सकते हैं। तो अभी मैं सिंपली स्टॉक्स में आपको करके दिखाऊंगा ब्रैकेट ऑर्डर। तो दोस्तों अब मैं आपको ब्रैकेट ऑर्डर लगाकर दिखाने वाला हूँ। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको डिटेल में ब्रैकेट ऑर्डर समझ आ सके। तो दोस्तों सबसे पहले हम नीचे की ओर वॉच लिस्ट वाला ऑप्शन में चले जाते हैं। वॉच लिस्ट वाला ऑप्शन में जाने के बाद ये हमारा कुछ डिफॉल्ट वॉच लिस्ट है जो कि पहले से पेटीएम मनी हमें ऐड करके दिया हुआ है। और यहाँ पास ऑप्शन एंड पुनू करके जो वॉच लिस्ट है वो मैंने क्रिएट किया है। तो दोस्तों अगर आपको वॉच लिस्ट क्रिएट करना नहीं आता है तो मैं वो वीडियो भी बना चुका हूं कि वॉच लिस्ट क्रिएट करना कैसे है, उसमें स्टॉक्स ऐड करना कैसे है। तो उस वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां आप जाकर देख सकते हैं। वैसे आप सिंपली सर्च बार में क्लिक करके स्टॉक सर्च करके स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। एकदम ही सिंपल है। तो वो मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ। सिंपली आपको जिस भी स्टॉक्स में ब्रैकेट ऑर्डर को यूज करना है उसमें आपको एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पास बाई वाला ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। बाई वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद अब आपको एक बात बता दूं कि कवर ऑर्डर और ब्रैकेट ऑर्डर हमेशा इंटरडे के लिए होता है। डिलीवरी में आप कवर ऑर्डर और ब्रैकेट ऑर्डर यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पास आपको इंटरडे सेलेक्ट कर लेना है। इंटरडे सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पास आपको क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेना है कि आप कितने क्वांटिटी बाई करने वाले हैं। उसके बाद अगर आप लिमिट प्राइस में बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पास आप कस्टम प्राइस को टिक करके लिमिट प्राइस डाल सकते हैं। और अगर आप मार्केट प्राइस में बाई करना चाहते हैं मतलब कि जो भी आपका मार्केट प्राइस चल रहा है करेंट प्राइस उसमें आप इमीडिएट बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको कस्टम प्राइस को टिक कर देना है। तो आप मार्केट प्राइस में बाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बारी आती है कि ब्रैकेट ऑर्डर लगाना कैसे है। तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि ब्रैकेट ऑर्डर आता कहाँ से है। तो मैं आपको यहाँ पास बता दूं, आपको नीचे को यहाँ पास एडवांस ऑप्शन मिल रहा होगा। तो यहाँ पास आपको तीर के निशान में एक बार क्लिक करना है। जैसे आप तीर के निशान में क्लिक करेंगे तो आपको कवर ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर, स्टॉप लॉस ये सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको ब्रैकेट ऑर्डर को यूज करना है तो यहाँ पास आपको ब्रैकेट ऑर्डर में टिक कर लेना है। ब्रैकेट ऑर्डर में टिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपको स्टॉप लॉस एंड टारगेट डालने का ऑप्शन आता है। तो दोस्तों ब्रैकेट ऑर्डर का मतलब होता है कि आप बाई करते ही तुरंत उसमें स्टॉप लॉस और टारगेट एक साथ लगा सकते हैं, जो कि ब्रैकेट ऑर्डर का बेनिफिट यही है और कुछ नहीं है। वो एक नाम दे दिया गया कि ब्रैकेट ऑर्डर करके मोस्टली ये होता है कि स्टॉप लॉस एंड टारगेट एक साथ लगाना बाई करते टाइम। तो दोस्तों अब मैं आपको स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाकर दिखाने वाला हूं। तो अगर आपको जब भी स्टॉप लॉस एंड टारगेट एक साथ लगाना है तो आपको ब्रैकेट ऑर्डर का यूज करना पड़ेगा। ये आपको रिमेंबर करके रखना है। तो दोस्तों अब यहाँ पास आपको स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाना कैसे है। जैसे कि भी मार्केट प्राइस चल रहा है 115.85 रुपए। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी गिर कर 112 रुपए में आएगा तो अब मैं इसको सेल करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पास आपको स्टॉप लॉस में प्राइस नहीं लिखना है, आपको वो पॉइंट लिखना है कि आप कितने पॉइंट को नीचे जाने तक आप स्टॉप लॉस को रखना चाहते हैं। तो जैसे कि 116 रुपये हो गया है तो अब मैं चाहता हूँ 112 रुपये आएगा तो मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस को 4 पॉइंट लिख लूंगा, क्योंकि 4 पॉइंट नीचे जाएगा तब वो 112 रुपया होगा। तो यहाँ पास आपको पॉइंट के हिसाब से लिखना है, आपको यहाँ पास प्राइस नहीं लिखना है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको ब्रैकेट ऑर्डर में प्राइस नहीं लिखना है, आपको पॉइंट के हिसाब से लिखना है कि आप कितने पॉइंट नीचे जाएगा तो काटेंगे और कितना पॉइंट ऊपर जाएगा तब उसको टारगेट के रूप में काटेंगे। तो यहाँ पास आपको पॉइंट डिफाइन कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस को 4 पॉइंट डिफाइन कर लिया है कि मैं 4 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस बियर कर सकता हूँ। उसी प्रकार अगर आप चाहते हैं टारगेट तो टारगेट में भी आपको प्राइस नहीं लिखना है, आपको टारगेट को भी पॉइंट के रूप में डिफाइन करना होगा। तो मैं यहाँ पास 1:2 का प्रॉफिट एंड लॉस लिख लेता हूँ। जैसे कि हमने स्टॉप लॉस 4 पॉइंट का किया है तो मैं यहाँ पर टारगेट को 8 पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर मेरा स्टॉक का प्राइस 8 पॉइंट बढ़ता है मतलब कि 116 से 124 रुपए होता है तो हमारा स्टॉक्स कट जाएगा प्रॉफिट में, और अगर वो 4 रुपए नीचे होता है तो हमारे स्टॉक्स कट जाएगा लॉस में। तो दोस्तों इस प्रकार से आप स्टॉप लॉस एंड टारगेट को पॉइंट के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली यहाँ पास स्वैप टू बाई कर देना है। स्वैप टू बाई
करेंगे तो आपका स्टॉक्स बाई हो जाएगा और साथ ही साथ आपका स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोनों लग जाएगा। तो यहाँ पर अब हम बैक जाकर देख लेते हैं। बैक आने के बाद अब यहाँ पर आपको ऑर्डर में चले जाना है। ऑर्डर में जाने के बाद यहाँ पास पेंडिंग ऑर्डर में देख सकते हैं हमारा 2 पेंडिंग ऑर्डर दिख रहा है, जिसमें से आप देख सकते हैं पहला है सेल करके लिखा हुआ है ब्रेकेट ऑर्डर एक क्वांटिटी के लिए और ट्रिगर प्राइस लिखा हुआ है 112 रुपया, मतलब ये हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। उसी प्रकार दूसरा है सेल के लिए ब्रेकेट ऑर्डर लिखा हुआ है एक क्वांटिटी में 124 रुपया लिखा हुआ है, मतलब ये हमारा टारगेट ऑर्डर है। तो दोस्तों यहाँ पास हमारा स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोनों लग चुका है और इसी प्रकार हम यहाँ पास सक्सेसफुल वाले में चले जाते हैं, जहां पास हमारा कंफर्म हो जाएगा कि हमारा बाय हुआ है नहीं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सक्सेसफुल में जाकर आप कंफर्म कर सकते हैं। वैसे स्टॉप लॉस एंड टारगेट लग गया तो कंफर्म हो चुका है, लेकिन मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ, सक्सेसफुल में आपको जाकर देख लेना है कि कितने प्राइस में हमारे स्टॉक्स बाय हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 116 रुपये 5 पैसे में हमारे यूनियन बैंक का स्टॉक्स ब्रैकेट ऑर्डर के रूप में बाय हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से ब्रैकेट ऑर्डर का यूज करके आसानी से बाय कर सकते हैं, या फिर यूं कहूं तो आप टारगेट एंड स्टॉप लॉस आसानी से इसमें लगा सकते हैं। अब मैं आपको यही पोर्टफोलियो में लेकर चलता हूँ। पोर्टफोलियो में जाने के बाद अब यहाँ पास पोजीशन में आएंगे तो आप देख सकते हैं हमारा यूनियन बैंक में पोजीशन बना हुआ है ब्रैकेट ऑर्डर के रूप में। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आसानी से पोजीशन बना सकते हैं। अब अगर आपको कंफ्यूज होता है कि यहाँ पास मैं स्टॉप लॉस को चेंज कर सकता हूँ और टारगेट को चेंज कर सकता हूँ या नहीं, तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं। वो आपको कैसे करना है, आपको सिंपली ऑर्डर में चले जाना है। ऑर्डर में आने के बाद आप किसी पेंडिंग ऑर्डर में आ जाना है। अब अगर आप स्टॉप लॉस को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको ट्रिगर प्राइस वाले में क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको मॉडिफाई का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पास आपको मॉडिफाई में क्लिक कर लेना है। मॉडिफाई में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पास आपको ट्रिगर प्राइस 112 रुपए दिख रहा होगा। तो अब यहाँ पास आपको मॉडिफाइड करने के लिए पॉइंट नहीं लिखना है, यहाँ पास आपको प्राइस लिखने का ऑप्शन आएगा। तो अब मैं चाहता हूँ कि जब भी 110 रुपए तक गिर कर जाएगा तब मैं इसको सेल करूंगा, तो मैं यहाँ पास 110 रुपया लिख लेता हूँ। 110 रुपये लिखने के बाद यहाँ पास मैं मॉडिफाई बटन में क्लिक कर दूंगा। मॉडिफाई बटन में क्लिक करते ही हमारे स्टॉप लॉस यहाँ पास मॉडिफाइड हो चुका है, जो कि पहले 112 रुपये दिख रहा था, अब वो 110 रुपये का ट्रिगर प्राइस दिख रहा है, मतलब कि हमारे स्टॉप लॉस मॉडिफाइड हो चुका है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपको मॉडिफाइड करते टाइम पॉइंट नहीं लिखना है, मॉडिफाइड करते टाइम आपको प्राइस लिखना होगा। उसी प्रकार अगर आप टारगेट को मॉडिफाइड करना चाहते हैं तो वो कैसे करना है, यहाँ पास आपको टारगेट को मॉडिफाइड करने के लिए टारगेट वाले में क्लिक करके यहाँ पास मॉडिफाई में क्लिक कर लेना है। मॉडिफाई में क्लिक करने के बाद फिर से आपको यहाँ पास सेल प्राइस को मॉडिफाइड करना होगा। जो आपका सेल प्राइस है उसको मॉडिफाइड करना है, तो यहाँ पास आप सेल प्राइस को बढ़ा सकते हैं। जैसे अब मैं चाहता हूँ कि जब 126 रुपये तक जाएगा तब मैं इसको सेल करूंगा, तो मैं यहाँ पास इसको 126 रुपया लिख लेता हूँ। उसके बाद मॉडिफाई में क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पास हमारा टारगेट वाला प्राइस भी मॉडिफाइड हो चुका है। तो दोस्तों आप यहाँ पास देख सकते हैं हमारे यहाँ पास जो पहले 124 रुपये के लिए टारगेट लगा हुआ था वो अब 126 रुपये के लिए टारगेट लग चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने स्टॉप लॉस एंड टारगेट ऑर्डर को आराम से मॉडिफाइड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको एक बात ध्यान रखना है कि आप इसमें स्टॉप लॉस एंड टारगेट को जो भी आपने ब्रैकेट ऑर्डर में लगाया है उसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पास अपने टारगेट अपनी स्टॉप लॉस ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं तो आप उसको सिर्फ एग्जिट ही कर सकते हैं। अगर आप वहां पास एग्जिट करेंगे तो आपका पोजीशन स्क्वायर अप हो जाएगा। मतलब कि बोलना यह है कि जब तक आपका पोजीशन है तब तक आपका स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगा ही रहेगा। अगर आप किसी भी चीज को एग्जिट करते हैं तो सारा का सारा पोजीशन स्क्वायर अप हो जाएगा, जो कि मैं आपको करके दिखाता हूं। अगर आप चाहते हैं तो पोजीशन की ओर से भी एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पास आप क्लिक करके एग्जिट में जाकर एग्जिट कर सकते हैं, आपका स्टॉप लॉस एंड टारगेट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पास ऑर्डर की ओर से भी अपने पेंडिंग ऑर्डर को कैंसिल करेंगे तो भी आपका स्क्वायर अप हो जाएगा। तो आपने पोजीशन की ओर से स्क्वायर अप करना तो सीख चुका है, लेकिन मैं यहाँ पास आपको पेंडिंग ओर से स्क्वायर अप करके दिखाता हूँ। अब आपको यहाँ पास कोई भी एक पोजीशन को सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पास टारगेट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पास मैं एग्जिट बटन में क्लिक कर लेता हूँ। एग्जिट बटन में क्लिक करते ही यहाँ पास आप राइट टिक में क्लिक कर देंगे तो आपका सारा पोजीशन कैंसिल होकर स्क्वायर अप हो जाएगा। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा दोनों पेंडिंग ऑर्डर जो था वो कैंसिल हो चुका है। यहाँ पास आपको कैंसिल वाले बटन में क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा ब्रैकेट ऑर्डर जो भी था वो यहाँ पास कैंसिल हो चुका है। सेल के लिए जो भी ब्रैकेट ऑर्डर था वो यहाँ पास कैंसिल हो चुका है। अब यहाँ पास आपको सक्सेसफुल में चले जाना है। सक्सेसफुल में जाने के बाद आप देख सकते हैं हमने यूनियन बैंक का जो भी स्टॉक्स बाय किया था वो यहाँ पास सेल हो चुका है ब्रैकेट ऑर्डर के रूप में। उसके बाद आपको मैं फिर से पोजीशन में लेकर चलता हूँ। यहाँ पास पोजीशन में आने के बाद आप देख सकते हैं हमारा जो भी पोजीशन ओपन था वो यहाँ पास क्लोज हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप समझ चुके होंगे कि अगर आप पेंडिंग ऑर्डर में स्टॉप लॉस या फिर टारगेट ऑर्डर को कैंसिल करना चाहेंगे तो आपका सारा पोजीशन स्क्वायर अप हो जाएगा। तो आप कवर ऑर्डर या फिर ब्रैकेट ऑर्डर में कभी गलती मत करना कि मैं स्टॉप लॉस को कैंसिल कर देता हूं, मैं टारगेट ऑर्डर को कैंसिल कर देता हूं। आप अगर कैंसिल करेंगे तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आपका सारा पोजीशन स्क्वायर अप हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।